हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल ये है कि अ मेटेलिक रॉड ऑफ एलमीटर लेंथ इज रोटेट विथ थीटा डिग्री ऑफ एंगल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन एट टाइम टी। फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन इंटायर रॉड। मीन्स एक मेटॉलिक रॉड होगा। मेटॉलिक रॉड भी हो सकता है, मेटॉलिक वायर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक मेटेलिक रॉड ले लिया ओपी, और क्वेश्चन कहता है इसकी लेंथ जो है बेटा कितनी है। इसकी लेंथ जो है वो एल है। ओके, एंड इज रोटेटेड विथ थीटा डिग्री ऑफ एंगल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन एट टाइम टी। और इसको जो है इसकी इनिशियल पोजीशन से डी थीटा, यहाँ पे थीटा दिया है लेकिन हमने यहाँ पे डी थीटा ले लिया, तो डी थीटा डिग्री इसको मूव करा दिया है। ठीक है ना। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन इंटायर रॉड। अब रॉड के अंदर कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना, ये निकालना है। मतलब यहाँ पे थीटा भी आ सकता है, डी थीटा भी आ सकता है। थीटा टी टाइम के लिए हो जाएगा, और टाइम लिमिट बहुत कम होगी तो यहाँ पे डी थीटा घूमेगा। बस यही देखना है। तो चलते हैं, इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा व्हेन मेटालिक रॉड रोटेटेड एनी ऑफ एंगल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी रॉड को या वायर को जो एल लेंथ की हो, उसको जब मूव कराते हैं, रोटेट कराते हैं, तो उसमें कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा इंटायर द रॉड। चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्रॉस मैंने लिया है, ये क्रॉस का मतलब बी इनवर्ड होगा, और इसमें ये ओपी एक एल लेंथ की रॉड, मेटालिक रॉड रखी हुई है। ओके, चलिए ठीक है। अगर इसको थीटा एंगल मैंने मूव करा दिया तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आएगा बेटा। डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा डी टी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा पान डी टी होता है। तो अगर थीटा और टी समय के लिए होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा पान टी, बट अगर टाइम लिमिट बहुत कम है तो इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगी, डी थीटा पान डी टी। तो डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा डी टी। ठीक है, ओके। बट हमको निकालना क्या है, सबसे पहले जो निकालने वाली बात होती है उस पर टारगेट करते हैं। और निकालना हमको क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी फाइव अपॉन डी टी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ से जब डी फाइव अपॉन डी टी इक्वल टू ई होगा तो ई हमको निकालना पड़ेगा, बट हम फाई की वैल्यू जानते हैं। फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए, पढ़ा हुआ। ठीक है ना। अब बी ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेकिन ए आपको निकालना पड़ेगा। तो ये देखो कि पहले इसकी पोजीशन क्या थी, ये वायर है ओपी। अब मैंने जब इसको मूव कराया थीटा डिग्री एंगल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आया है पी क्यू। कितना आया, पी क्यू। तो अब जब पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगा तो ये वायर जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से अब आ गया है ओ क्यू में आ गया। तो ड्यू टू इन दिस टाइम इंटरवल व्हाट इज द एरिया अटेन द मेटेलिक रॉड। मेटेलिक रॉड कितना टोटल एरिया बनाएगा, ये यहाँ पे एक माइनर सेक्टर बन रहा होगा बेटा, हिंदी में इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, है ना। और इसका टोटल एरिया जो होता है, ये एरिया ओ पी क्यू, ये यहाँ पे, ठीक है ना, एक सेक्टर बन रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा ए इज इक्वल टू 1/2 लेंथ या फिर रेडियस हो जाती है माइनर सेक्टर की एल, और आर्क, आर्क क्या है यहाँ पे, पी क्यू है, तो पी क्यू से इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा यहाँ पे जो
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी यूज़ किया गया, उसमें फाई की जगह पे बी ए तो लिख दिया है, बट बी इंटू ए की जगह पे क्या लिखा जाएगा 1/2 ओ पी इंटू पी क्यू, मीन्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी 1/2 और ओ पी की जगह पे बेटा क्या होगा एल, और पी क्यू की जगह पे क्या होगा, पी क्यू की जगह पे क्या होगा, अब पी क्यू की जगह पे क्या होगा ये देखना पड़ेगा। अब पी क्यू की जगह पे बेटा यहाँ पे क्या होगा डी थीटा इंटू एल। क्यों? क्योंकि आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा कि एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क पी क्यू है, तो आर्क इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल और रेडियस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ से पी क्यू की जगह पे लिख दिया आर्क, पी क्यू होगी एंगल डी थीटा, डी थीटा मैंने घुमाया था, ठीक है ना, डी टी समय के लिए, क्वेश्चन पे दिया है थीटा टी समय के लिए, तो मैंने डी थीटा घुमा दिया टी टी समय के लिए, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा इंटू एल, ठीक है ना, यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ से डी फाई इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, डी फाई इक्वल टू आ जाएगा बी एल अपान टू, ये कांस्टेंट हो जाएगा, पी क्यू की जगह पे डी थीटा इंटू एल, और ये डी फाई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे फाई होता तो फिर पी क्यू की जगह पे थीटा लिखना पड़ता, लेकिन हमने डी थीटा लिया है तो यहाँ पे डी फाई हो जाएगा, ओके। बट हम इसको दोनों तरफ से डी टी से डिवाइड कर देते हैं, तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा बी एल अपान टू, और एल से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बी अपान टू एल स्क्वायर हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी हो गया। अब ये डी फाई अपॉन डी टी क्या है, ये यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर अपॉन टू, और डी थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ये यहाँ से मैंने पहले निकाल लिया था, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है ओमेगा, तो यहाँ पे हमने डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पे ओमेगा लिख दिया, तो इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया बी एल स्क्वायर अपॉन टू ओमेगा, ये यहाँ पे ये डेरिवेशन भी हो गया, या इससे क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकली आ जाए कि अगर दे दिया जाए कि ये जो एल है लेंथ ऑफ वायर और रॉड गिवन हो 1 मीटर, और इसको जो मतलब जब इसको रोटेट कराएंगे तो रोटेट कराने में क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, मतलब कि रोटेशन कराने में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 50 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। अगर ये 1 सेकंड पे कितना घूमे 50 रिवोल्यूशन कर सके, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई इंटू 50 मीन्स 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, इतना हो जाएगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो और बी कितना दिया बेटा, जैसे मान लीजिए बी दिया है यहाँ पे 1 टेस्ला, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 कर दिया, और B की जगह पे 1, ओमेगा की जगह पे 100 पाई, L की जगह पे 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन जब करेंगे यहाँ पे B की जगह पे 1, ओमेगा की जगह पे 100 पाई कर दिया, और L की जगह पे 1 इंटू 1 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 50 पाई आ जाएगा, और पाई की प्लेस पे रख देंगे 3.14, तो कैलकुलेट करेंगे तो E आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 157 वोल्ट आएगा। तो ये आज मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, इसको इस तरह से न्यूमेरिकल आप लगाते रहिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।